जी हाँ, फाइनली टैक्स पेयर्स की विनिंग हो ही गई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है जुलाई 2017 से, और उसकी डेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है। ये चीज़ हम सुन तो काफ़ी टाइम से रहे थे, क्योंकि 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये सब अनाउंस हुआ था, पर अब उसको नोटिफाई गवर्नमेंट ने कर दिया है। इसीलिए अब आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है आईटीसी लेने के मैटर पर, तो वो सभी अब आपकी ईजिली रिजॉल्व हो सकती है। वीडियो में डिस्कशन कर रही हूँ डिटेल में। वीडियो को आप खुद तो देख ही रहे हैं, नीचे दिए गए शेयर के टैब से और भी पर्सन के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट ओपन है cagurujiclasses.com। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है जिनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप इस वेबसाइट को विजिट करें, ऊपर आपको टैब्स दिखेंगे। कोर्सेज के लिए 2 टैब हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चूज करें। और टैक्स अपडेट के सेक्शन में मैं जो भी आर्टिकल्स वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ सभी पब्लिश करे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहाँ पब्लिश होते रहते हैं। आप डेली विजिट कर सकते हैं cagurujiclasses.com को। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज करी है नंबर 17/2024। ये सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन है, 27 सितंबर को रिलीज करी है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने जितने भी बजट में चेंजेस अनाउंस किए थे जीएसटी के, उनको कब से एप्लीकेबल किया जाएगा, इनकी डेट्स बता दी हैं। तो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 अगर आप ओपन करके देखेंगे, उसके अंदर सेक्शंस पाएंगे आप 118, 142, 148 एंड 150। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये तो एप्लीकेबल हो गए हैं 27 सितंबर से, और जो बैलेंस सेक्शंस थे वो सभी आगे क्लोज नंबर बी में डालकर सभी को नोटिफाई कर दिया जाएगा 1 नवंबर 2024 से। तो अभी जो हमारे लिए रेलिवेंट सेक्शन नोटिफाई हुए हैं वो ये 4 हुए हैं, और इन 4 में से 2 सेक्शंस ने हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेट एक्सटेंशन के बारे में बताया है, और 2 सेक्शंस एंटी प्रॉफिटरिंग और आपकी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है जीएसटी की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको अब बताती हूँ आपको इनको रीड कैसे करना है। तो हम सबसे पहले बढ़ेंगे सेक्शन 118 और सेक्शन 150 की तरफ, फाइनेंस एक्ट के। ये सेक्शन है फाइनेंस एक्ट के। अभी हमें पता चलेंगे चेंजेस जीएसटी के कौन से सेक्शंस में हैं। तो इसके लिए आप incometaxindia.gov.in पर आ जाएं। यहाँ पर फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ओपन करेंगे, यहाँ सेक्शन से सर्च कर लें। सबसे पहले हमें यहाँ हम सेक्शंस में ऐड करेंगे सेक्शन 118। ये फाइनेंस एक्ट का सेक्शन है। हम नीचे आएंगे, सर्च पे क्लिक कर देंगे, तो आगे हमारे सामने सेक्शन 118 अमेंडमेंट की है इसने सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा कि एक्ट की लैंग्वेज से कैसे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो आप सभी को मैं इसको ब्रीफ में बता देती हूँ, आप इसको खुद भी पढ़ना, आपको सारी क्लैरिटी होगी। आपको पता है सेक्शन 16 सीजीएसटी एक्ट का बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की। इस सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। जो सब सेक्शन 4 है उसमें एक टाइम लिमिट दी है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने की, विच इज़ 30 नवंबर। अब तो 30 नवंबर है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। पर हमारा ये जो चेंज है ये अभी आया था। इससे पहले हमारी टाइम लिमिट थी कि सितंबर की जो रिटर्न आपको अक्टूबर में फाइल करनी है उसकी लास्ट डेट तक आप आईटीसी ले सकते हैं, या फिर एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो बहुत सारे पर्सन्स ने 2017-18 का, 2018-19 का, 19-20 एंड 2021 का इनपुट टैक्स क्रेडिट इन डेट्स तक लेना मिस कर दिया था, और इसकी वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर्स के पास नोटिस आए हुए थे, लिटिगेशंस चल रही थी, बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग थे। इन्हीं के बेसिस पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी थी इन 4 पीरियड्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की डेट को एक्सटेंड करना 30 नवंबर 2021 तक। अगर रिटर्न्स को फाइल करके आपने इन 4 सालों के इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किए थे तो अब आपके लिए वो एलिजिबल क्रेडिट है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपको उनका क्रेडिट लेने से डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारे पर्सन्स के अब ये मैटर चल रहे थे, तो हमारा एक नया सेक्शन सब सेक्शन 5, सेक्शन 16 का ही सब सेक्शन 5 गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। ये एप्लीकेबल भी हो गया 27 सितंबर को, मतलब ये नोटिफाई हो गया। एप्लीकेबल तो ये है, ऑलरेडी इसके अंदर लिखा है कि इन सेक्शन 16 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से सब सेक्शन 4 के बाद एक नया सब सेक्शन इंसर्ट किया जा रहा है। सब सेक्शन 5 भी इंसर्ट किया जा रहा है और सब सेक्शन 6। तो सब सेक्शन 5 बोलता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 4 in respect of invoice and debit note for supply of goods and service or both pertaining to financial year 17-18, 18-19, 19-20 and 20-21, registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to 30th November 2021। तो अब रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसने अपनी 30 नवंबर
2021 तक की रिटर्न्स में इन 4 सालों का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया था तो वो उसके लिए एलिजिबल है। तो अब आपके जहाँ भी मैटर्स पेंडिंग है तो वहाँ पर अभी सेक्शन का रेफरेंस दीजिए और अपने केस को क्लोज कराइए। सब सेक्शन 16 ने बात करी थी रिवोकेशन के केस में। तो अगर किसी पर्सन का जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाता है उसके बाद फिर वो रिवोक किया जाता है, तो जब रिवोकेशन का ऑर्डर आया है अगर उसके 30 दिन के अंदर उसने सारी रिटर्न्स फाइल कर दी है तो ऐसे माना जाएगा जैसे कि उसने टाइमली अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करा है। उसके लिए भी यहाँ पर सारी बातें लिख दी गई। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की डेट पिछले जो पास्ट के 4 साल है उनके लिए एक्सटेंड कर दी गई है। वैसे अभी 30 नवंबर ही हमारी डेडलाइन चल रही है। अब बहुत सारे पर्सन्स कहेंगे कि ये तो उनके लिए रिलीफ हो गया जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे नहीं करा था। यानी मान लो किसी पर्सन ने डेडलाइन तक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करा, डेडलाइन के बाद क्लेम करा और फिर कोई नोटिस या ऑर्डर आने की वजह से उसने उसे पे कर दिया, तो क्या उनको रिफंड मिल जाएगा? चलिए इसके लिए भी आपको एक चेंज की तरफ लेकर चलती हूँ। इसके लिए हम आ गए फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 150, इसको भी नोटिफाई कर दिया 27 सितंबर से, जिसमें लिखा है नो रिफंड ऑफ टैक्स पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स्ड। नो रिफंड शैल बी मेड फॉर ऑल द टैक्स पेड और द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स विच वुड नॉट हैव बीन सो पेड और नॉट रिवर्स। ऐसा टैक्स जिसे पे किया नहीं जाना चाहिए था या ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे रिवर्स नहीं किया जाना चाहिए था, उसका रिफंड ये सेक्शन कहता है कि आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपकी एक क्वेरी थी कि क्या आपका रिफंड मिल जाएगा, तो उसके लिए ये सेक्शन भी नोटिफाई कर दिया है, 27 सितंबर से एप्लीकेबल कर दिया है। तो आपके लिए ये रिलीफ नहीं है अगर आपने ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कर दिया था। इसके अलावा बचते हैं हमारे ये 2 सेक्शंस जो 27 सितंबर से नोटिफाई हुए हैं, सेक्शन 142 फाइनेंस एक्ट नंबर 2 के और सेक्शन 148 फाइनेंस एक्ट नंबर 2 के। मैंने आपको बता दिया सेक्शंस आपने कैसे देखने हैं, इनको मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। तो पहला चेंज है एपीलेट ट्रिब्यूनल को एम्पावर कर दिया है किस चीज़ के लिए कि अब वो स्पेसिफिक केसेस इंक्लूडिंग एंटी प्रॉफिटरिंग मैटर्स को हियर कर पाएंगे और सनसेट क्लॉज दे दिया गया है एंटी प्रॉफिटिंग मैटर के लिए। मेजरली जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल और एंटी प्रॉफिटरिंग के सनसेट क्लॉज की यहाँ पर जो डेट है वो बता दी गई है। 27 सितंबर से ये चीज़ें एप्लीकेबल हो गई हैं, नोटिफाई कर दी गई है और एप्लीकेबल भी इसी डेट से हुई है। इसके अलावा जो भी चेंजेस हैं फिर वो 1 नवंबर से एप्लीकेबल होंगे, उनकी सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। आप बजट के साथ जब चेंजेस हुए तो मैंने उसकी कंसोलिडेटेड वीडियो बनाई थी, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। आप सभी वेट कर रहे होंगे एक चेंज की। सेक्शन 74 कैपिटल ए अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, सेक्शन 73 एंड 74 का रिमूवल अनाउंस किया गया था। ये नोटिफाई हो जाएगा 1 नवंबर 2024। इनकी डेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। नया सेक्शन 128A एप्लीकेबल हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आती रहेंगी। मेक श्योर करें वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक कर लें, यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और वीडियो सेक्शंस में जाके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम पब्लिश करते हैं, आप उनको पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको रिलेवेंट लगे। और शॉर्ट वीडियोस भी आप 60 सेकंड्स में अगर सीखना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी आप हमारी देख सकते हैं। इस वीडियो को खुद तो आपने देखा ही है, नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर करना ना भूलें। बहुत ही यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, इसके लिए आपको विजिट करना है caguruchiclasses.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे यही वेब पेज आपको अपीयर होगा। यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, एमएसएमई, टीडीएस, ट्रेडमार्क और जीएसटी 990 सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स में रजिस्टर करना चाहें उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स। इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना। और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे 2 पेमेंट के ऑप्शन है, सीसी एवेन्यू एंड फोन पे। तो आप इनको यूज करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें तो हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। फिर आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको देखना है। देखने के लिए आपके पास एफएक्यू का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने डाली हुई है वीडियोस, हाउ टू जॉइन द कोर्स, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। ये वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज का भी टैब है जिसमें हमने कोर्सेज के कॉम्बोज बना दिए। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप डाल सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से caguruchiclasses.com के होम पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपके शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज के नाम और काफी सारी चीजें यहाँ पे आपने डिटेल में पढ़े। मैंने यहाँ पे वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़ें। और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया पे भी जरूर ज्वाइन करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।